अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 2 दादी माँ का विवरण किया था, जिसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। आज हम दादी माँ पाठ का पुनर्कथन करेंगे और आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल हमने दादी माँ पाठ में देखा था कि लेखक शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी माँ के बारे में कहते हैं। लेखक अपनी दादी माँ के बारे में क्या कहते हैं? दादी माँ बहुत ही दयालु है, प्रेम पूर्वक है, उनका स्वभाव एकदम सबके साथ दया हमदर्दी करती है, दया भावना दिखाती है। गांव के लोगों के साथ भी उन्हें हाथ से पैसा भी देती है। कई लोगों की बीमारों की सेवा करती है। लेखक को ज्वर आने पर उन्होंने अपने पोते को बहुत ही बोलते सो ध्यानपूर्वक सेवा की। तो बुखार यानी ज्वर आता तो लेखक की सेवा करती दादी माँ स्नेह और वात्सल्य की मूर्ति थी। रामी की चाची की बिटिया यानी शादी के समय उसका बाकी का पैसा माफ कर दिया। किशन भैया की शादी में मदद की। दादी के उत्साह और उमंग का कोई ठिकाना नहीं था। किशन भैया की शादी में उनके उत्साह या उमंग या खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रामी की बिटिया की चाची की बच्ची की शादी में कुछ पैसा भी दिया, पिछला पैसा जो था वो माफ भी कर दिया। इतनी दयालु थी दादी। तो लेखक अपनी दादी के बारे में ये सब बताते हैं। तो चलो बच्चों, अब आगे का पाठ हम पढ़ेंगे और समझेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। वह बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ में ना करूं तो होने वाला नहीं। दादी माँ क्या कहती, मेरा घर इतना बड़ा है कि मैं ही काम करूं, कोई काम करने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी वो अनुपस्थिति यानी वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अनुपस्थिति मौजूदगी यानी ये अनुपस्थिति यानी मौजूदगी, मौजूद नहीं रहना। तो ये क्या था, काम तो वो करती नहीं थी, लेकिन बोलने के लिए सब क्या करती थी, मेरे बिना कोई काम नहीं होता, मैं ही करने वाली, इस तरह के वो बोलती रहती थी। उन दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। घर के बाहर के दरवाजे के बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। क्या कर रही थी? बिगड़ रही थी। पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के 8 दे दो। क्या कह रही दादी माँ रामी की चाची से? ऐसा तो नहीं होगा, रुपये जो भी पैसे सूद समेत दे दो। सूद यानी इंटरेस्ट। क्या है सूद का अर्थ? क्या है यहाँ पर? इंटरेस्ट। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। क्या कहने लगी दादी, कैसी बेशरम है, तेरी आंख में तो शर्म नहीं, मांगते जब कैसे आई थी, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, कुछ मदद नहीं की। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, किसी ने 1 पाई भी नहीं थी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। आजकल में क्या फसल में देगी? तो क्या कहने लगी दादी रामी की चाची से, मांगने आई जब तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन मैंने तेरी सहायता की। लेकिन अब क्या कह रही, आजकल फसल पर दूंगी, ये नहीं हो सकता, तू अभी सूद समेत यानी इंटरेस्ट के साथ मुझे ये पैसा वापस कर दे। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। कौन झुकी? रामी की चाची। दोनों हाथों में आंचल पकड़े, आंचल यानी साड़ी का जो पल्लू है वो पकड़कर दादी माँ के पैरों में झुक गई। बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगे तो इस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। आप दया ना करोगे तो इस बेचारी का निस्तार यानी भला कैसे होगा। क्या कहने लगी रानी की चाची दादी माँ से, आप अगर भला नहीं करेंगे तो इसका निस्तार यानी भला कैसे होगा, आप दया ना करेंगी तो। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की वजह से कहा, बेचारी गरीब है। किसने कहा ऐसा? लेखक ने कहा। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। लेखक क्या, ये जो घटना घटी ये सब भूल भी गया था वो। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कही। विह्वल का अर्थ क्या? बेचैन होना। विह्वल
यानी बेचैन, वरी। उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 रुपये के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो क्या कहने लगी रानी की चाची, किससे कहने लगी? लेखक से। लेखक से क्या कहने लगी? दादी माँ बहुत ही बोलते से दयालु है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही प्रिय पूर्वक है वो, और मेरा सारा पीछे का पैसा पूरा छोड़ दिया, उसका कोई एक पैसा भी नहीं ला, ऊपर से 10 रुपए की एक नोट देकर क्या बोली, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी है। उससे क्या है, जग हंसाई ना हो, यानी दुनिया में किसी के आगे जग हंसाई यानी मजाक ना हो, इसीलिए मैं ये देती हूँ बेटा, तो ये रख ले। देवता है बेटा देवता। ये कौन कहने लगी? किसको कहने लगी? दादी माँ को कहने लगी। कौन? रानी की चाची दादी माँ को आशीर्वाद देते हुए क्या कही, ये देवता है बेटा